बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ। जो चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोपन एंड प्रतिस्थापन विधि, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम इसका एक सवाल हल करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से, और देखेंगे इसमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दे रखी है एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो दो समीकरण दे रखी हैं, इन्हें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करना है। देखें, सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से देखो, ये दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है तो समीकरण 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, यानी इसमें एक चर को विलोप करके दूसरे चर का मान निकालना होता है। यानी हमें क्या करना, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करने हैं, फिर उसको जोड़ना या घटाना होता है इक्वेशनों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे और फिर प्लस कर देंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी है तो कितना 3x हो जाएगा प्लस के 3y और 5 15। फिर समीकरण 2 को ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे 2x माइनस के 3y बराबर 4। फिर क्या करें, जोड़ेंगे तो एक 3y प्लस का एक 3y माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 3x में अगर 2x जोड़ देंगे कितना 5x इक्वल, यानी 15 में 4 जोड़ने कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो x बराबर 19/5। अब इसका मान हम किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, तो पुट इन फर्स्ट, तो 19/5 प्लस के y बराबर 5। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। y बराबर 5 माइनस के 19/5, y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस के 19 एकम 19 बटे 5 एकम 5। y बराबर 25 में तो 19 माइनस कर देंगे कितना 6/5। इस तरीके से हम विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि इसमें दो समीकरण है, एक x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण दी हुई है 2x माइनस के 3y बराबर 4। इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसमें क्या करना होता है, यानी एक चर का मान प्रतिस्थापित करके निकाल कर दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो इसमें क्या करें, y को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर
5 माइनस के वाई, यानी पक्षांतर करने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो दूसरी समीकरण दे रखी है, इसे लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर 2, यानी जो x की वैल्यू रख देंगे ऊपर से उठा के 5 माइनस के y और माइनस के 3y बराबर 4, 2 पंजे 10, माइनस के 2 की गुणा y में करेंगे तो 2y, और इधर कितना माइनस के 3y बराबर 4, 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस के 5y बराबर 4, 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस के 5y बराबर 4, इधर आएगा माइनस के 10, माइनस के 5y बराबर 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 6/5। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी पुट इन फर्स्ट, तो x बराबर 5 माइनस के y का मान 6/5, इसके नीचे एक मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x बराबर 25 माइनस के 6 एकम 6/5 एकम 5, यानी x बराबर 25 में से 6 घटाएं कितना बचेगा 19/5। यानी इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात किए हैं। इससे पहले हमने विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात किए हैं।